चैप्टर 4 वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स। वस्तुओं के समूह बनाना, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। वस्तुएं और पदार्थ, पहला टॉपिक क्या है? वस्तुएं और पदार्थ, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। वस्तुएं क्या होती है? हमारे चारों ओर की हर चीज़ वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। हमारे चारों ओर की हर चीज़ जो है वो वस्तुएं कहलाती है और ये एक या एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। उदाहरण के लिए कुर्सी लकड़ी, प्लास्टिक, धातु या इन सभी से बनी हो सकती है। पदार्थ मटेरियल्स वह सामग्री जिससे कोई वस्तु बनी होती है। उदाहरण के लिए लकड़ी, कांच, प्लास्टिक, लोहा, रुई। वर्गीकरण की आवश्यकता, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? वस्तुओं को समूह में रखने से उनके गुणों का अध्ययन करना और उनके उपयोगों को समझना आसान हो जाता है। इसीलिए हम लोग वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है? तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए होती है कि अगर हम वस्तुओं को समूह में रखेंगे तो उनके गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाएगा। उनके गुणों का अध्ययन करना आसान हो जाएगा और उनके उपयोगों को समझना भी आसान हो जाएगा। टॉपिक 2 दूसरा टॉपिक है पदार्थों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए उनके गुणों का उपयोग किया जाता है। उनके गुणों में पहला जो गुण है वो है दिखावट, एपियरेंस। एपियरेंस चमकदार, लस्ट्रस। कुछ पदार्थ चमकीले होते हैं जिनमें द्युति, लस्टर होती है। उदाहरण के लिए सोना, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। ज़्यादातर धातुएं जिनमें द्युति होती है चमकीले होते हैं, चमकदार होती हैं। और कुछ चमकहीन होते हैं, नॉन लस्ट्रस। कुछ वस्तुएं या अधातुएं, अधिकांश अधातुएं और अन्य पदार्थ चमकहीन होते हैं, तो इस तरह से भी उनको बांटा जा सकता है। कठोरता, दूसरा उनकी जो गुण है वो है कठोरता, हार्डनेस। कठोर पदार्थ, हार्ड मटेरियल्स, वे पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना यानी दबाना कठिन होता है या जिन्हें आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता, उनको कठोर कहा जाता है। उदाहरण के लिए लोहा, लकड़ी, पत्थर। इसका उल्टा हो जाएगा कोमल पदार्थ, सॉफ्ट मटेरियल्स, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित यानी कॉम्प्रेस किया जा सकता है या खरोंचा जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहते हैं। उदाहरण हो जाएगा रुई, स्पंज, मोम इत्यादि। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है जल में विलेयता। अगला गुण सॉल्युबिलिटी इन वाटर है। विलेय, सॉल्युबल वे पदार्थ होते हैं जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, जैसे चीनी, नमक। उदाहरण के लिए नमक या चीनी। और विलेय पदार्थ, इनसॉल्युबल, वे पदार्थ जो जल में घुलते नहीं हैं, या तो वो नीचे बैठ जाते हैं या तैरते रहते हैं। उदाहरण के लिए रेत, चाक, तेल, जल में अमिश्रणीय पदार्थ जो मिल नहीं पाते हैं जल में। द्रवों का घुलना, मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स, कुछ द्रव जल में पूरी तरह से मिश्रित हो जाते हैं जैसे नींबू का रस, जबकि कुछ नहीं होते जैसे तेल। अगला जो गुण है वह है वस्तुएं जल में तैर सकती है या डूब सकती है। ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक्स इन वाटर। वे वस्तुएं जिनका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है वे तैरती हैं। मतलब किसी भी चीज़ को तैरने के लिए, जल में तैरने के लिए जल से उसका घनत्व में कम होना जरूरी है। जैसे सूखी पत्तियां, प्लास्टिक की गेंद। तो प्लास्टिक की गेंद या सूखी पत्तियां का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसीलिए वो तैर पाती हैं। वे वस्तुएं जिनका घनत्व जल के घनत्व से अधिक होगा वे तो डूब जाएंगी, जैसे पत्थर और लोहा। पारदर्शिता, अगला जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो पारदर्शिता है, ट्रांसपेरेंसी। पहला है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट, वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है, प्रकाश आसानी से इनमें गुजर सकती है, तो उन्हें पारदर्शी कहा जाता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच, शुद्ध जल, वायु। अपारदर्शी क्या होता है? ओपेक, तो वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता, ये प्रकाश को अपने में से गुजरने ही नहीं देती, इसीलिए हम लोग आर पार नहीं देख पाते हैं।
उदाहरण के लिए लकड़ी, धातुएं, गत्ता। तीसरा है पारभासी, ट्रांसलूसेंट, वे पदार्थ जिनके आर पार तो देखा जा सकता है पर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। उदाहरण के लिए तेल लगा हुआ कागज, घिसा हुआ कांच। तो ये इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लास्ट टॉपिक, समूहों में रखने का कारण। वस्तुओं को समूह में हम लोग रखते क्यों हैं? रीज़न फॉर ग्रुपिंग। तो कुछ कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि सुविधा, कॉन्वीनियंस के लिए। पदार्थों को एक साथ अगर हम रखते हैं और उनके गुणों को व्यवस्थित रूप से याद रखना आसान हो जाता है। मतलब अगर हम पदार्थ को एक साथ रखेंगे तो उनके गुणों को व्यवस्थित रूप से याद रखना आसान हमारे लिए होगा। दूसरा है कि अध्ययन, स्टडी के लिए आसान होता है। गुणों में किसी भी पैटर्न या बदलाव का अध्ययन करना सुविधाजनक हो जाता है। तीसरा जो रीजन है वो है उपयोगिता, यूटिलिटी। किसी उद्देश्य के लिए वस्तुओं का चयन करने में मदद मिलती है, जैसे भोजन पकाने के लिए धातु के बर्तन का चयन करना, न कि प्लास्टिक का। इस तरह से 3 टॉपिक में ये चैप्टर था। ये चैप्टर कंप्लीट होता है।